नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद बिहार में सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं से सुबह से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल किस तरह का हो, किस तरह के परिवर्तन हो, कौन कितने विभाग किस साथी दल को मिलेंगे, इस पर बातचीत शुरू हो गई है। और दूसरे दलों में भी हलचल है। हम जहां आज खड़े हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस है। यहाँ सेलिब्रेशन का माहौल है। अभी चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और आरजेडी में जरूर सन्नाटा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु हैं। आइए उनसे बात करते हैं, ये जो हलचलें हो रही हैं वो क्या कहती हैं। नवेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो ये बताएं कि सरकार के गठन का जो काम चल रहा है वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। सुबह से देखिए इसमें काफी तेजी आई है और कल चुनाव परिणाम के पूरे निकलने के बाद रात में मंथन हुआ, फिर सुबह में जो है मुलाकातें शुरू हुई। तो मुख्य केंद्र जो है ये कड़े मार्ग बना हुआ है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री आवास जो है। तो सुबह से मुलाकात तो हुई है, तो उसमें जो नेता मिले हैं उनसे तो एक तो जो अपनी कोर कमेटी है उनकी जेडीयू की, तो संजय झा और फिर जो है ललन सिंह, अशोक चौधरी, ये सारे लोग मिले। फिर विजय चौधरी और फिर एक एक लोगों से मिलने के बाद फिर जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, तो उन दलों के नेताओं से भी मुलाकात नीतीश कुमार ने की। जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान भी गए तो इनसे भी मुलाकात हुई, जीतन राम मांझी से। तो इस तरह से गतिविधि शुरू हो गई है और अब ये मतलब तय माना जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से पहल करके एक कड़े मार्ग में सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो मान के आप चलें कि बिल्कुल कि नीतीश कुमार को झंडी संकेत मिल गया है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी ये सारी पहल ले रहे हैं और ये मेल मिलाप और विचार विमर्श का सिलसिला शुरू हो गया है। नवेंद्र जी, क्या आपको लगता है इसमें किसी तरह की कोई पेचीदगी होगी, कोई चैलेंज होगा नीतीश कुमार के लिए? कोई मंत्रिमंडल में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए एक तो है कि डिप्टी सीएम को लेकर के है। तो डिप्टी सीएम में ये मान के चला जा रहा है कि जैसे सम्राट चौधरी एक पहले से ऑलरेडी है और बीजेपी कोटे से भी डिप्टी सीएम रहे हैं। और दूसरा है कि सोशल एजुकेशन के लिहाज से भी कोयरी कुर्मी का कॉम्बिनेशन है, तो सम्राट चौधरी रहेंगे एज डिप्टी सीएम, ऐसा माना जाता है। फिर बाकी और दलों की किताबें हैं, वहाँ के तो अब ये देखना है कि दो डिप्टी सीएम अगर होते हैं तो दोनों बीजेपी में रहेंगे या फिर किसी और सहयोगी दल को देंगे। तो एक ये डिमांड जरूर है। दूसरा है मंत्री पद को लेकर क्या चिराग पासवान की पार्टी क्लेम कर रही है, क्या खुद चिराग पासवान? नहीं, चिराग पासवान और चिराग पासवान डिप्टी सीएम के तौर पे नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि क्योंकि केंद्र में मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि बीजेपी ये भी राजनीति पता चली है अंतर से कि बीजेपी ये चाह रही है कि चिराग पासवान ये स्टेट पॉलिटिक्स में डाला जाए, बिहार की पॉलिटिक्स में कल गए उनको बिहार के एक नेता के रूप में भी बीजेपी देख रही है, ऐसा माना जा रहा है। तो एक डिप्टी सीएम उधर से है। बाकी ये है कि मंत्री पद कितने मंत्री पद में है कि सबका अभी थोड़ा जैसे गणित के हिसाब से देखें तो 36 मंत्री बनते हैं, बनाए जा सकते हैं जो बहुमत आया है उसका उसमें है कि कोटा किसका कितना हो। अभी फिलहाल ये मान के चल रहा है कि एक मंत्री जो है अभी बाकी दलों से बनेंगे, फिर एक संगठन होगा तो उसमें फिर बढ़ाया जा सकता है। वैसे दो मंत्री चाह रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर कोई किसी को कम नहीं, सब 5-6 के आसपास है। और चार होना चाहिए। तो ये एक स्थिति बनी है। तो एक इसमें बात ये हो सकती है जैसा कि ये चौधरी है तो कई लोगों से बातचीत करने के आधार पर ये पता चल रहा है कि ये हो सकता है कि अभी सीमित संख्या में मंत्रिमंडल का गठन हो, फिर इस इशू को रिजॉल्व करने के बाद फिर आगे हम लोग इससे पहले प्रशांत किशोर के दफ्तर जन स्वराज के दफ्तर गए थे
और वहाँ भी बड़ी सी हलचल तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सुशांत किशोर किसी से नहीं हुई। कहा जा रहा है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। आपको क्या लगता है कि कोई क्या अगली पारी खेलने की तैयारी में है या रिटायरमेंट ठीक है, मुश्किल में है बिल्कुल। और वो जितना समय बांधा था उन्होंने, एक पूजा बनाई थी और कई दावे जो किए थे, लगातार दावे पर दावे। दरअसल दावे करने वाले सारे नेता थोड़ी मुश्किल में हैं। वो चाहे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, उन्होंने भी दावा किया था कि 18 को शपथ लेने जा रहे हैं, दावा किया था कि हम पहली सरकार बनते ही वो कर देंगे। तो जो आगे बढ़ बढ़ के दावे करते रहे नेता, दरअसल इस चुनाव ने उन सबों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और वो समेट दिया है उन दलों को। ये मुश्किल है, प्रशांत किशोर इसीलिए नहीं मिल रहे हैं, कल भी नहीं मिले वो। आमतौर पर प्रेस से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह वगैरह से मुलाकात हुई, आज भी वो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अपने दफ्तर में ही है शेखपुरा हाउस में कल पता चला है कि वो किसी करेंगे तो किसी करेंगे तो इकट्ठे मिलेंगे। अकेले अकेले पत्रकारों से या मीडिया से मिलने में परहेज कर रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.